कैसे उसका सांप जैसा निशान है क्या? सांप जैसा नहीं रहता है, खाली काला काला है थोड़ा सा। सांप थोड़ी है वो। खुजली कर रहा है यार। खुजली तो करेगा। मुझे अभी बहुत देर से लग रहा था कि मेरी कमर पे कुछ चींटी टाइप का कुछ काट रहा है, तो मैं बार बार ऐसे टॉप कर रही थी और फिर एकदम से कुछ मेरी गर्दन पे यहाँ पे काटा और तब मुझे लगा कि कुछ है और मैंने फटाक से उसे नीचे फेंका तो मैंने देखा कि वो वैसा ही था। मतलब वो कनखजूरा तो नहीं था पर कनखजूरे जैसा था, उसके बहुत सारे पैर थे और ऐसे ऐसे करके 2 डंक थे, ऐसे ऐसे ब्लैक कलर के। उसने मुझे काट लिया यहाँ पे गर्दन पे और इससे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है मुझे यहाँ पे भी, मतलब पूरी गर्दन के एरिया में और पूरी कमर में। ये इसे नारियल के तेल से सही हो जाएगा क्या? अच्छा लगता है। अब मुझे वैसे सही लग रहा है सैवलॉन से साफ करके और नारियल तेल लगा के। वो भी सही हो जाएगा उससे। अब जल नहीं रहा और काटने से वो जो दर्द हुआ था वो भी नहीं हो रहा। तो मैं उसकी गूगल से फ़ोटो निकाल के आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से कीड़े ने मुझे काटा। गोजर ही है, गोजर होता है। मतलब अभय के हिसाब से वो गोजर है, बट उसे कहते क्या है? गोजर तो रीजनल लैंग्वेज हो गई ना। वही गोजर ही उसको, मतलब सब लोग गोजर ही, मतलब हिंदी नाम उसका गोजर ही है। हाँ गोजर ही है। तो गोजर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में अभी इतना कोई हम वो डिस्कवरी चैनल वाले थोड़ी हैं कि हिंदी नाम ये है, इंग्लिश नाम ये है, फारसी में ये कहते हैं और उर्दू में ये कहते हैं, बांग्ला में ये कहते हैं। साइंटिफिक नेम भी बता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज योगा मैड हाउस। तो आज है 19th of August और 21st को है तीज। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है तीज की, क्या थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। हो गया अभी। अच्छा, आप खुद ही अपना ब्लॉगिंग करोगे। तो अब मुझे निकलना होगा 11 साढ़े 11 तक। मैं सोच रही हूँ कि मैं निकल जाऊँगी, तो मैं फटाफट से बना रही हूँ नाश्ता और मम्मी के लिए खाना। नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। मेरा पोहा रेडी हो रहा है और मम्मी के लिए खाना बना के चली जाऊँगी। तो गाइज़ अब मैं निकल रही हूँ अपनी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। अभय को एक्चुअली मेरे घर के पास काम है, तो अभय जाएंगे अपने काम से और मैं थोड़ा सा घर में उलूँगी और घर के पास ही सारी शॉप्स हैं जहाँ से मुझे सामान लेना है। और बीच में मैं बाल भी कटवाने वाली हूँ आज। बाल मेरे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, नीचे से झाड़ू जैसे हो गए, तो बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ट्रिमिंग कराऊँगी, कट नहीं कराऊँगी। बाल मेरे लंबे भी हो गए, मुझे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे कट कराएंगे और उसके बाद फिर हम लोग और जगह जाएंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा। तो हम लोग डला रहे हैं डीजल। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ अपने सैलून पे। सी यू, पापा को परेशान नहीं करना ज़्यादा, ओके? मम्मा अभी आ रही है, इसकी क्या गारंटी है? बाय। तो चलिए मैं निकलती हूँ। तो गाइस बाल कटवा के मैं आ चुकी हूँ और नीचे से मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो वो मैंने सही कराए हैं। बस ट्रिमिंग कराई है, कोई कट नहीं कराया। Sia is practicing to say नानी। बाल तो मुझे कटवाने ही थे बहुत दिन से, तो आज मैं निकल ही रही थी शॉपिंग पे, तो मैंने आज कटा लिए। तो ये मेरी पहली प्रिपरेशन हो गई है तीज की। मैंने बाल कटा लिए हैं। हाय राम, नीचे से कितने सही लग रहे हैं अब। बहुत ज़्यादा पूछ जैसे हो गए थे। तो चलिए अब चलते हैं मम्मी के घर पे। मैंने
बाल सेट भी नहीं कराए हैं, बस मैंने हेयर कट करा के और मैं आ गई, क्योंकि फालतू में क्या ड्रायर लगवाना, बालों को हीट क्यों देना ज़बरदस्ती का, है ना। कुछ सीवर पाइपिंग का काम चल रहा है, तो सड़क का हाल देखिए, सड़क का ये हाल है। गाड़ी हमने वहाँ खड़ी की है। सांभर चावल खा लेगा, चावल चढ़ा दूँ। ये सिया जब यहाँ पे आती है तो ये दोनों टोकरी ले लेती है और खूब खेलती है इनसे। सिया हेलो कह दो, हाय कह दो। कितना क्यूट हाय था सिया का। तो आज का मौसम इतना अच्छा है ना कि मैं तो बालकनी में बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है, खोल के देखो। तुमने मेरे लिए और क्या, मंगाया है? खोल के देखो क्या है इसके अंदर। किस खुशी में? बर्थडे? नहीं, तुम्हारा तीज। अच्छा, तीज का फ्री गिफ्ट। तो तीज अभी मैंने रखा भी नहीं और तीज का गिफ्ट मुझे मिल चुका है गाइस। क्या है अगले इसे? साल मिलेगा, तुम्हारी ज़रूरत का सामान है। तो चलो खोल के देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अभय बहुत कम गिफ्ट देता है मुझे, बहुत ही कम। बट ये बात है कि अभय जब भी गिफ्ट देता है वो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है। मतलब अभय के हिसाब से क्या है कि गिफ्ट ऐसा होना चाहिए एकदम धांसू, सोना चांदी, बहुत ही एक्सपेंसिव, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़। तो रिंग्स, ईयर रिंग्स और यही सब चीज़ें मुझे गिफ्ट में हमेशा मिलती हैं। ट्राइपॉड! ट्राइपॉड के लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी ट्राइपॉड खरीदने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मुझे ट्राइपॉड चाहिए। मोटे यार, तुमने कैसे सोचा ट्राइपॉड देने के लिए? तुम बहुत दिल से देख रही थी ना, सर्च कर रही थी बार बार, इधर से उधर, उधर से उधर। ट्राइपॉड मेरा आ गया है, आई एम सो एक्साइटेड। बट ट्राइपॉड के अनबॉक्सिंग का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो मैं बस वो वीडियो शूट करने जा रही हूँ। आप तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग की वीडियो। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट। थैंक यू मोटे। वेलकम। गाइस, आज की डिश है डोसा एंड सांबर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभय को डोसा पसंद नहीं है, तो अभय के लिए आया है सांबर एंड चावल। तो सिया सो चुकी है। सिया जी उठ चुकी हैं। तो अब मैं निकल रही हूँ बाहर के कामों के लिए। मुझे सबसे पहले जाना होगा बुटीक, वहाँ पे अपनी साड़ी देनी होगी। साड़ी में फॉल पीको कुछ भी नहीं है, मम्मी ने साड़ी दी है, तो उस साड़ी को रेडी कराती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ, जो छोटा मोटा सामान है वो खरीदती हूँ। चलो सिया बाहर चलते हैं, घूमी। चलो। मम्मी रेडी? चाबी ले ली है सिया ने। तो मैंने अपनी साड़ी डाल दी है बुटीक में, वो मुझे कल मिल जाएगी। और मुझे जो श्रृंगार का सामान लेना था वो मैंने ले लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं ही ड्राइव कर रही थी, इसलिए पहले मैंने शूट नहीं किया। मम्मा अब गई हैं फल लेने के लिए। मम्मी मुझे फल, मिठाई और ये सब चीज़ें देती हैं तीज पे, तो मम्मी ख़रीद रही हैं फल और मिठाई वो ख़रीद चुकी हैं। तो बाकी का सामान मैं आपको घर जाऊंगी जब तो दिखाऊंगी। अभी मुझे जो पूजा की मूर्ति होती है वो नहीं मिली है, वो मुझे अभी लेनी है। तो फल की दुकान है, ये मेरे एरिया की सबसे बड़ी फल की दुकान है। ओह माय गॉड, यहाँ प्लम भी है। आई लव प्लम्स। शायद मम्मी प्लम भी लेके आएंगी, देखते हैं आज। मम्मी को समझ में आता है, मम्मी को मेरी चॉइसेस पता है कि नहीं, मम्मी प्लम लाती हैं कि नहीं लाती हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर और मुझे मूर्ति वगैरह अभी कुछ मिली नहीं है। तो अब जब मैं अपने घर लौटूंगी तब मैं रास्ते में देखूंगी, अगर मिल जाएगी तो। इतने दिन बाद मैं मार्केट गई थी ना। आजो सिया, पापा पास चले। आ नहीं गई, ये क्या हो गया? आ क्यों नहीं रहे हो मम्मा पास?
हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ आए थे कि ये अपने शॉपिंग वॉपिंग कर लेगी और मेरा भी इधर कुछ काम था, तो वो काम निपटा के हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन वो काम अभी पूरा नहीं हो पाया, मेरा वाला काम पूरा नहीं हो पाया। मेरी शॉपिंग भी नहीं कंप्लीट हो पाई तो अच्छा, तो मेरी वो मूर्ति नहीं मिल पाई तीज वाली। तो ये पूरे मतलब कहने का मतलब कि ये पूरे पैसे खर्चा नहीं कर पाई, अभी इसको और भी खर्चा करना है और मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग ने सोचा कि आज यहीं स्टे कर लेते हैं। तो डैडी किनारे बैठे हैं। डैडी मतलब कहने का मतलब ये है कि एकमात्र इस घर में मैं ही गेम का एडिक्ट नहीं हूँ। ये देखिए, ये पुरुष बैठे हुए हैं, ये कम से कम 5-6 घंटे से गेम खेल रहे हैं जब से आए हैं। और जब भी अभय आता है यहाँ पर तो डैडी कब्जा कर लेते हैं। मेरा फोन जब्त हो जाता है यहाँ पे, डैडी उस पे कब्जा कर लेते हैं। कोई फोन आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती, सब बाद में पता चलता है कि इनका फोन आया था, इनका मैसेज आया था। अब यही है कि हम लोग कल मेरा काम कुछ साइटें हैं वो देखनी है, साइट विजिट करके फिर अपना काम स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग यहीं रुक गए हैं। बहुत जल्द हम लोग आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं और हम लोगों ने कुछ सोचा है, उसके बारे में फुल फ्लेजेड डिटेल्स हम लोग बाद में देंगे वंस सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब। तो बहुत टाइम बाद हम लोग स्टे कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, बहुत महीनों बाद। जब सिया 2 मंथ्स की थी तब मैं आई थी रहने के लिए, 1 महीने के लिए मैंने स्टे किया था। उसके बाद मैं अब फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब 1 साल या 1 साल 1 महीने बाद मैं रात में रुक रही हूँ यहाँ पे। बीत गई सालों, 1 साल बीत गया है। ये मैं रात में नहीं रुकी हूँ, वैसे मैं आती जाती रहती हूँ, सुबह आती हूँ शाम को चली जाती हूँ, बट आज हम लोग रात में रुके। और पहले से प्लान नहीं था, वो तो कहिए कि सिया कि मैं सब कपड़े वपड़े रखती हूँ सिया के बैग में, उसमें मैंने अपने कपड़े भी डाल लिए थे, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज मुझे बाल कटाने जाना था तो मैं जीन्स पहन के आई थी, तो मैंने सोचा था मैं घर में चेंज कर लूँगी, वरना तो मुझे मम्मी के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग करेंगे डिनर वगैरह, थोड़ी मजाक मस्ती, थोड़ी मारा पीटी, थोड़ी बेइज्जती। हेलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है और हम लोग कल रात में सोए थे 12 बजे। सिया 12 बजे सोई थी, इतना ओवर एक्साइटेड थी ये यहाँ पे जब रुकी थी तो कि सो ही नहीं रही थी। फिर फाइनली ये 12 बजे सोई और सुबह 8 बजे उठ गई। वैसे जनरली ये सोती है 12 घंटे या 11 घंटे, अब कल रात में मिली 8 घंटे की नींद, तो बस एक जगी 8 बजे और अब शैतानी उतानी करके आई थिंक इट्स 10 बज रहे हैं और अब ये फिर से सो गई है, तो अब इसकी नींद पूरी हो जाएगी। क्या ससुराल में खातिरदारी चल रही है? बहुत बेहतरीन खातिरदारी चल रही है। पनीर के पराठे उड़ाए जा रहे हैं, एकदम लाजवाब टेस्ट है। ऐसा टेस्ट सिर्फ यहीं मिल सकता है। मैंने कभी कभी बनाती क्या इतना अच्छा? कभी भी नहीं बनाया मैंने इतना अच्छा कभी नहीं बना सकती। तो ठीक है, ये तो मैं बात मानती हूँ, मम्मी जितना अच्छा खाना बनाती हैं या कोई भी चीज़ इतनी अच्छी जब बनाती हैं और मैं नहीं मैच कर सकती। अभी तक तो मैं उनकी कोई भी डिश को मैच नहीं कर पाई हूँ जहाँ तक है। और मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिसने खाया है उसे पता है। तो अभय को यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि इतना अच्छा खाना, टेस्टी खाने को मिलता है। मम्मी को सब चीज़ें बनानी आती है, मिठाइयाँ सब कुछ। अब जैसे तीज है कल, तो मम्मी मुझे हमेशा मिठाई देती, सॉरी, तो हमेशा जब तीज होती है तो मम्मी मुझे हमेशा घर की बनी मिठाई देती हैं। मम्मी ने जैसे हमेशा मुझे घेवर, बेसन के लड्डू, बालूशाही, गुलाब जामुन, पेड़े, बर्फ़ी, ये सब चीज़ मम्मी मुझे बना के तीज पे घर की बनी हुई देती थी। इस बार लेकिन मम्मी की थोड़ी तबीयत ढीली है एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस बार मम्मी नहीं बना पाई। तो इस बार मम्मी ने मुझे ख़रीद के दी है सारी मिठाई। बट तीज पे, रक्षाबंधन पे, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जिस पे मिठाई देती है मम्मी मुझे, सब पे मम्मी घर पे बनी हुई देती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है वो। तो मेरा भी आ चुका है पनीर का पराठा
और आप तो जानते ही हैं पराठे के साथ मैं खाती हूँ मक्खन। तो मैं अपना एंजॉय कर लेती हूँ पराठा, और सीयू जी हमारे सो रहे हैं। उनके ऊपर रख दिया आपने? अरे मैंने रखा नहीं है, मैं ऊपर ऐसे हाथ में पकड़ा है।